तो पास्टर को इनवाइट करने से पहले मैं उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगा कि उनका क्या मिनिस्ट्री है। तो पास्टर का नाम है पास्टर सूरज प्रेमानी, और जो उनका कलीसिया का नाम है जीसस इज लाइफ चर्च करके उनका कलीसिया है, उनका सेवकाई है बहुत सालों से, जो कि उल्लासनगर में हम सभी को पता है। और उनका चर्च का जो है 4 ब्रांचेस है, जो अलग अलग हमारे इंडिया लेवल पर अलग जगहों पर उन्होंने अपने ब्रांचेस को चालू किए, और अधिक रीति से वो जो है अलग अलग जगहों पर जाकर अपने वचन को बांटते हैं। बहुत सारे इस अपने देश में बोलते ना विदेशी होकर अलग अलग जगहों पर जाकर अपने वचन को बांटते हैं, और परमेश्वर सच में उनका बहुत ही अधिक रीति से इस्तेमाल कर रहा है। और आज के इस मध्य में भी हमारे बीच में जब वो है, सच में ये विश्वास हम करेंगे कि आज परमेश्वर अपने दास के द्वारा हम सभी से बातें करेगा। तो क्यों ना ज्यादा देरी ना करते हुए मैं आप सभी से निवेदन करूं, हम सभी अपने तालियों को बजाते हुए उनका स्वागत करेंगे। जोरदार ताली बजाएंगे पास्टर सूरज प्रेमानी। मैं बहुत धन्यवादी हूँ। मेरा नोज बंद है लेकिन मुंह खुला है। ओके, मैं बहुत धन्यवादी हूँ मैथोडिस्ट चर्च के लिए और तमाम अगुओं के लिए और उन भाइयों के लिए जिनके साथ मैं कंटिन्यू टच में था यहाँ पर। और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे खुदावन यीशु का, जिन्होंने मौका दिया मैं अपने भाई बहनों के साथ संगति कर सकूँ। थैंक यू सो मच। ओके, मैं जानना चाहता हूँ 1 आवर ब्रदर पास्टर जी, 1 आवर। चलिए अपने पास वाले से कहिए, प्रभु आज आपसे बात करेंगे। ओके, सब तैयार है? 6-7 लोग तैयार हैं। कोई तैयार है? हाँ, ये हुआ। जस्ट अ सेकेंड। मैं जस्ट अपना पैसेज खोल लेता हूं। आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। आप फिलहाल आप में से कोई बाइबल न खोले, इसे अंदर रखिए। मैं 10-12 मिनट के बाद आपसे वचन खुलवाऊंगा। मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। मैं ग्रोथ में बिलीव करता हूं। अगर आपसे मैं यीशु को नहीं जान पा रहा हूं तो मुझे आपकी दोस्ती भी नहीं चाहिए। शायद आप अभी न समझे ये चीज, लेकिन बाइबल साफ कहती है तुम्हें हर एक के साथ संगति नहीं करनी है। आप दोस्ती हर एक के साथ कर सकते हो, हाय हेलो शलोम प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की आप विश कर सकते हो, लेकिन बाइबल साफ कहती है तुम्हें संगति उन्हीं के साथ करनी चाहिए जो खुदा को जानते हो। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि याद रखिए, शब्दों में जिंदगी है। जो भी आप सुनेंगे वैसी लाइफ आप में क्रिएट होगी। आप बॉलीवुड के सॉन्ग सुनोगे, बॉलीवुड की तरह बनोगे। एक आदमी आया उस दिन, ब्रदर मैं एनिमल मूवी देख के आया हूं। मैंने कहा एनिमल ही देखते हैं। आप जानते हो आज के क्रिश्चियंस बॉलीवुड की मूवीज वॉच करते हैं, बॉलीवुड के सॉन्ग सुनते हैं। चलो इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप ये करते भी हो तो एटलीस्ट आप अपने आप को क्रिश्चियन मत बोलो, क्योंकि बाइबल साफ कहती है जो प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से दूर रहे। आमेन। आप देखते होंगे बॉलीवुड के सॉन्ग भी सुनते हैं, वीडियोस भी वॉच करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। टिकटॉक बंद हो गया, नहीं तो ये लोग टिकटॉक पे भी दिखते थे। लड़के लड़कियां सिर्फ व्यूज के चक्कर में, फेमस होने के चक्कर में
सब्सक्राइबर्स के चक्कर में, मेरी फॉलोइंग है। नो सर, क्रिश्चियन एक स्टैंडर्ड लाइफ जीने के लिए बुलाए गए हैं। आमेन। वो इस तरह की फालतू बकवास और गलत जिंदगी जीने के लिए वो नहीं बुलाए गए। यूहन्ना अपनी किताब में लिखता है, यदि कोई अपने आप को मसीह कहता है तो वो मसीह की तरह आचरण भी करे। इफ यू कॉल योर सेल्फ अ क्रिश्चियन, यू शुड बिहेव लाइक अ क्राइस्ट, द बाइबल सेज। मैं एक सिंधी फैमिली से प्रभु में आया हूँ। 18 साल से मैं प्रभु में हूँ। बहुत छोटा था जब मैंने गॉस्पेल पाया था, और प्रभु मेरा गवाह है। मैंने पूरी कोशिश की है आज तक कि मैं यीशु का पीछा कर सकूं, मैं उसकी तरह बन सकूं। अभी शुरुआत ही हुई है हमारी, खुदा हमें आगे ले जा रहा है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप ग्रो कर रहे हैं? आर यू ग्रोइंग? ग्रो करना सिर्फ बाइबल पढ़ना नहीं होता। ग्रो करना सिर्फ प्रार्थना करना नहीं होता। ग्रो करना सिर्फ संडे संडे चर्च जाना नहीं होता। ग्रोथ का मतलब होता है आप अपनी ओल्ड लाइफ से बाहर आ रहे हैं। ओल्ड लाइफ। आज मैं आई एम सो सॉरी, मैं इनकरेज करने नहीं आया हूं, मैं आपको चुनौती देने आया हूं। आज कहिए अपने पास वाले से, आज प्रभु तुझे चुनौती देगा। चुनौती को इंग्लिश में क्या कहेंगे? चैलेंज। चैलेंज बोलो बाजू वाले को, चैलेंज। प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय, आई थिंक इन मराठी वी कॉल प्रकटीकरण, राइट? प्रकाशित वाक्य के तीनों अध्याय पढ़ लीजिए, फर्स्ट 3 चैप्टर्स। एक चर्च में खुदा कहता है तुम्हारे बीच में बिलाम की टीचिंग चल रही है। दूसरे को खुदावन कहते हैं तुम्हारे बीच में जज़ेबेल है। इजबेल मतलब एक स्पिरिट है जो यूथ को एडल्ट्री, पॉर्न वीडियोस की तरफ ले जा रही है। तीसरी के पास लिखा है कि तुम्हारे पास निकोलाइयों की टीचिंग्स हैं। फोर्थ में प्रभु कहते हैं कि तुमने अपना पहला सा प्यार छोड़ दिया है। हर चर्च को बोलने के बाद जब 4 अध्याय में खुदा जॉन से बात करता है तो वो कहता है, जॉन कम अप हायर। ये जो जिंदगी जी रहे हैं ये तेरा स्टैंडर्ड नहीं है, तेरा स्टैंडर्ड बादलों के ऊपर है। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, क्या आप ग्रो कर रहे हैं? मेरे भाई और आप मेरी जितनी बहनें यहाँ बैठी हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप ये कह सकते हैं, यस ब्रदर प्रेमानी, हम ग्रो कर रहे हैं? हमारा बोलना चेंज हो रहा है, अब हमारा थिंकिंग बदल रहा है, हमारा इनर एटीट्यूड चेंज हो रहा है, हमारा उठना बैठना बदल रहा है, परमेश्वर हमें बदल रहे हैं। आप याद रखिए, जीसस फेमस दुल्हन को नहीं, पवित्र दुल्हन को लेने आएगा। वो एक फेमस ब्राइड को लेने नहीं आ रहा है, वो एक ऐसी ब्राइड को लेने आ रहा है जो उसकी तरह है, प्योर, रिंकल फ्री। घर जाके ये करके देखिए जो मैं कह रहा हूं अभी। एक पत्थर लो, उसको जमीन में गाड़ दो, 10 साल के बाद उस पत्थर को निकालो, ना 1 इंच कम हुआ होगा ना 1 इंच बड़ा होगा। लेकिन एक बीज को लो, उसे जमीन में गाड़ के देखो, 10 साल के बाद वहां एक पेड़ होगा। दैट्स कॉल्ड ग्रोथ। कुछ लोग हैं ना, चर्च आने से खुश हैं। मैं गया था, मैं डांस करके आया, मैं ऑफरिंग डाल के आया, मैं पादरी साहब को दिखा के आया शक्ल, ताकि फिर कॉल ना आए नहीं थे। नो 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 नो, क्रिश्चियन लाइफ एक फॉर्मेलिटी नहीं है। अगर आप चर्च में आ रहे हैं लेकिन बढ़ नहीं रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप उस ग्रीन ट्री की तरह हैं जिसके पास यीशु मसीह आते हैं और हरियाली के सिवा कुछ नहीं मिलता, नो फ्रूट्स। कई बार तो हमारे चर्च के अंदर लोग फोन यूज करते हैं। मीटिंग चालू होगी,
पीछे बैठे होंगे। मीटिंग चालू है, इनका दूसरा मीटिंग चालू है। कभी कभी मीटिंग पूरी होती है, बहनों की बात पंचायत लगती है। पास्टर को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। कभी कभी भाई लोग बाहर निकलेंगे, सब हारना चाहिए था उनको, वर्ल्ड कप नहीं हारना चाहिए था। चर्च के बाद ये बातें होती है, ये हमारी ग्रोथ है। कई यंगस्टर्स को आप देखते होंगे, अगर उनको नचाओ तो चर्च बहुत अच्छी है, डांटो तो पास्टर अच्छा नहीं है। ये चर्च की कंडीशन है। किसी को बोलो भाई वो जो बहन आई हुई है, आप उससे क्यों बात कर रहे थे? हम लोग कॉलेज में फ्रेंड्स थे। ठीक है, कॉलेज में फ्रेंड थे, लेकिन ये चर्च है। आपको अगले हफ्ते से वो बात ही नहीं करेगा। आजकल थोड़ा करेक्ट करो, सब अपने दुश्मन है। कहो अपने बाजू वाले को, बदलना पड़ेगा। समझ लायक है? हेलो, समझ ला? कहिए, चर्च के बाद सारी पंचायतें बंद करनी है अब। दीदी, सब बंद करना पड़ेगा। वो चंद्रयान ऊपर गया, नीचे भी आ गया, अपने घर पे अभी भी चर्चाएं चालू हैं। वो कैसे गया होगा? मैं लेके गया था उसको। सिर्फ गॉसिप्स 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 गॉसिप्स। 2024 में लोगों का बेस्ट एंटरटेनमेंट है गॉसिप। किसी की जिंदगी को लो और सारा दिन चर्चाएं करो बैठ के, ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है। आप ये सब करके एक्चुअली आप खुद दिखा रहे हो आप कैसे हो। कहिए ग्रोथ। अगर आप मुझे टाइटल नहीं देते ना परिवर्तन, तो मैं कुछ और बोलता, लेकिन मैं जानता हूं परिवर्तन कैसे आता है। मैं ग्रोथ में बिलीव करता हूं। मैं वहां पर ठहरता भी नहीं हूं जहां मुझे ग्रोथ नहीं मिलती, क्योंकि मेरा लक्ष्य यीशु मसीह है। मेरा लक्ष्य दोस्ती नहीं है। मैं सबका दोस्त हूं। अब रास्ते में मिल जाओ, मैं आपसे खड़े होकर बात कर लूंगा, लेकिन आप कह दोगे ब्रदर गदर 2 लगा है, चले क्या? आप चाहिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ब्रदर वो एनिमल पिक्चर लगा है, चलें क्या? आप जाइए। ब्रदर अहमदाबाद में फाइनल क्रिकेट मैच होने वाला है, आप चलेंगे क्या? आप चाहिए। ब्रदर चाहिए क्या आपको? फेलोशिप की तरह बताओ। कहाँ है संगति? कहाँ है? कहाँ है ऐसे लोग जो आज दुआ में बैठेंगे, फास्टिंग करके, रोजा रख के वो दुआ करेंगे? हम वहां बैठेंगे। मैं आपको सच कहता हूं, जो लोग दुनिया से आनंद ले रहे हैं ना, ये साइन है उन्होंने प्रभु का आनंद खो दिया है। अगर दुनिया आपको एंटरटेन कर रही है ना, तो इससे बेस्ट है खुदा के साथ बोर होना सीखो। कि तो समझ रहे हैं मेरी बातों को? चलो पूछो अपने पास वाले को, इस साल क्या ग्रो किया? कुछ किया? मैं संडे संडे आता हूं ब्रदर, मेरा जगह फिक्स है। उधर कोई बैठे, लड़के उठाता हूं मैं। मेरा जगह फिक्स है ब्रदर, हमारा फिक्स है ब्रदर। हम हर रविवार आपको इधर ही मिलेंगे। ऐसे लोग मेरे चर्च में भी हैं। संडे संडे बहुत स्वीट होते हैं, मंडे टू सैटरडे कैसे होते हैं मुझे पता नहीं है। कुछ बोलूं मैं आपको बुरा नहीं मानेंगे, पक्का? आई नो आई एम नॉट ए पास्टर, आई नो मैं आपका पास्टर नहीं हूं, लेकिन मैं कुछ कहूं
मेरे पीछे कहिए, परमेश्वर संडे से ज्यादा मंडे से लेके सैटरडे तक मैं कैसे चल रहा हूं ध्यान देता है। प्रभु संडे को आप पे कम ध्यान देता है, उसको पता है इस दिन हर कोई अच्छा ही चलेगा। संडे के दिन अगर कोई चर्च में गरम गरम चाय लेके आ रहा था और वो अगर आपके ऊपर गिरा दे, आप झगड़ोगे? क्या है? कितने हम्बल होते हैं ना हम लोग संडे को, चाय गिर जाए तो कोई बात नहीं और गिराओ। संडे को देखो क्या एक्टिंग करते हैं विश्वासी। कभी कभी सुबह सुबह उठ के लड़के चर्च में ऐसे आएंगे जैसे परम पवित्र स्थान से निकलकर सीधा चर्च आए। लेकिन मंडे के दिन बोलिए बोलिए बोलिए, एक आदमी को आपने पैसा दिया है, वो आपको वापस नहीं कर रहा है। आप संडे मॉर्निंग में आप वर्शिप कर रहे थे, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं। सोमवार को मेरा पैसा देगा कि नहीं? फिर अगले रविवार पिछला सब भूल। परमेश्वर भी स्वर्गदूतों को बोलता है, जितना ये संडे को झूठ बोलता है ना, उतना कभी नहीं बोलता है। गीतों में भी झूठ है इसके। इसीलिए उस सामरी स्त्री को यीशु ने कहा, तुम्हारी आराधना आत्मा और सच्चाई से होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? जो तुम कह रहे हो वो तुम्हारी जिंदगी में सच होना चाहिए। कितने लोग समझ पा रहे हैं? कोई पत्थर वगैरह तो नहीं लाया ना यहां पर? कहिए अपने पास वाले को, परिवर्तन होना चाहिए। यस, बहुत धन्यवाद ऐसी सभाओं का ऐसा नाम रखने के लिए। मैं अधिकतर लोगों के पास जाता हूं ना, वो लोग मुझे पहले ही टाइटल दे देते हैं। मैं एक बार कुरला में एक चर्च में गया, उन्होंने मुझे लिख के दिया, इन इन विषयों पे नहीं बोलना है। और उनको पता नहीं था मैं आदम की सच्ची संतान हूं। जो मुझे मना करके दिखाओगे मैं तुम्हें वही करके दिखाऊंगा। और मैंने उन्हीं उन्हीं विषयों पे प्रचार किया, जो जो विषय उन्होंने मुझे मना करके दिए थे। धन्यवाद प्रभु का, ये अच्छे लोग हैं जिन्होंने मुझे लिख के दिया। सो आप सब तैयार हैं वचन के लिए? कितने लोग चेंज होना चाहते हैं? मैं पहले व्यक्ति, मैं आई एम द फर्स्ट, मैं पहला व्यक्ति हूं जो यहां पर बदलना चाहता हूं। बहुत गड़बड़ियां हैं मुझ में, बहुत गलतियां हैं, बहुत शॉर्टकमिंग्स हैं मुझ में। ट्रस्ट मी, आई रियली वांट टू चेंज। मैं बहुत बार गुस्सा कर देता हूं, मैं कभी कभी फॉरगिव नहीं कर पाता, टाइम लगता है, पूरा दिन लग जाता है मुझे। एक होते ना इंस्टेंट फॉरगिव करने वाले, वो नहीं हूं मैं। आप मुझे हर्ट करोगे ना, 3-4 घंटे में मुंह सुजा के बैठ जाऊंगा। फिर कोई आएगा, क्या हुआ ब्रदर? कुछ नहीं। कोई है जो मेरी तरह है कि मैं अकेला इधर ही ऐसा ही हूं? ओके, जो जो है 1 2 3 4, धन्यवाद। मुझे लगा मैं अकेला हूं इधर। कहिए चेंज। चलिए, अगर आप पास वाले को जानते हो तो उनका हाथ पकड़ो, अगर आप उनको जानते हो तो। ठीक है, नहीं जानते हो तो मत पकड़ना प्लीज। अब उन्हें कहिए, ये बदलने के दिन है। अपने पास वाले से अब कहिए, परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा कि हम बदल पाए। आमेन, आमेन। ओके, जो लोग बदलना चाहते हैं वो वचन को ध्यान से सुने। जो नहीं बदलना चाहते, 1 2 3 दरवाजे हैं, जहां से जाते हैं वहां से चले जाइए। लेकिन जो लोग बदलना चाहते हैं वो बैठिए, खुदा आपसे बात करेगा। आमेन। चलिए हम स्टार्ट करें। ओके, मेरे पास 45 मिनट्स और हैं, आपको मुझे 45 मिनट और बर्दाश्त करना है। ओके, चलिए मेरे साथ खोलिए, ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ 1 किंग्स
मेरे साथ खोलिए पहला राजा और उसका 18 अध्याय, चैप्टर 18। यस यस ठीक है। अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो पहला राजा, एंड इंग्लिश वी 1 किंग्स चैप्टर 18, 18 अध्याय। नहीं मैं बताता हूं, सब लोग खोल लें। मिलेगा मिलेगा, ढूंढो ढूंढो तो तुम पाओगे इंडेक्स में। वो क्या है ना, जो लोग खाली साल में एक बार बाइबल खोलते हैं ना, उनको इधर मिलेगा नहीं जल्दी, टाइम लगेगा। पेपर चिपके हुए ना, थोड़े खोलने पड़ेंगे आपको। 18th 1 किंग चैप्टर 18। और मेरी विनती है, पैर को पैर नीचे रख के बैठी, पैर नीचे करके बैठी, या कैमरा वाले भाई साहब पैर नीचे करके बैठी। 18 अध्याय। बदर मैं पढ़ूंगा, आप लोग पढ़ेंगे, मैं पढ़ूं, चलेगा? 1 किंग चैप्टर 18 वर्सेस 30। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ। ठीक है, और सब लोग उसके निकट आए। तब यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। कहिए मरम्मत। आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दीजिए। ओके, सब रेडी है? ओके, वचन तैयार हो रहा है। प्लीज दीदी बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाओ, बहन बैठ जाइए। थैंक यू सो मच। आइए ध्यान दीजिए। बाइबल कहती है, एक दिन दाऊद परमेश्वर की बुराई सुन रहा था एक व्यक्ति के द्वारा, और दाऊद ने डिसाइड किया वो उससे लड़ेगा। और आप सभी जानते हैं दाऊद ने गोलायत को अकेले हराया। बट आप में से कितने लोगों ने यह नोटिस किया, उस युद्ध में जाने से पहले खुदा ने उसका अभिषेक किया था। जब आप यीशु मसीह को देखोगे 4 अध्याय मैथ्यू में, वो डेविल से वर्ड ऑफ गॉड को लेकर फाइट कर रहा था। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने यह बात नोटिस की, इससे पहले चैप्टर 3 में दरियाए यर्दन पर उसका अभिषेक हुआ। इससे पहले कि वो यहूदी जो किसी की जल्दी नहीं सुनते हैं, वो पतरस को सुन रहे थे। और आपको पता है, पतरस जब उनको प्रचार कर रहा था, उससे पहले पेंटिकॉस्ट के दिनों में उसका अभिषेक हुआ था। शो मी अ प्लेस इन द बाइबल, मुझे बाइबल में वो जगह दिखाइए कि जहां पर परमेश्वर किसी को विदाउट अनॉइंटिंग भेजता है। आप आज की पीढ़ी को देख सकते हैं जो बगैर अभिषेक के सेवा करती है, लेकिन बाइबल में कोई नहीं था। परमेश्वर सदैव लोगों को पहले अनॉइंट करता था और उसके बाद भेजता था। और देखिए अनॉइंटिंग पाने के बाद कैसे डेविल लोगों से लड़ता है। किसी ने कहा, इफ डेविल इज नॉट इरिटेटिंग यू, मे बी ही इज वॉकिंग विथ यू। किसी ने कहा, शैतान अगर तुमसे न लड़े तो शायद वो तुम्हारे साथ साथ ही चल रहा है। किसी ऐसे व्यक्ति से शैतान नहीं लड़ा जिसका अनॉइंटिंग नहीं हुआ है। वो हमेशा अनॉइंटेड पर्सन से लड़ता था। क्यों? क्योंकि उसको पता है यही लोग मुझे मारेंगे। ही नो। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस कलीसिया के हर सदस्य से, क्या आप जब पहले खुदा में जब आप आए, या आप बॉर्न क्रिश्चियन ही क्यों ना हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो अनॉइंटिंग पहले के दिनों में आप पर थी, क्या वो सेम अनॉइंटिंग में आप हैं? क्या आप ये कह सकते हैं ये बढ़ रहा है? क्या आप ये कह सकते हैं आई एम ग्रोइंग, मैं परमेश्वर की सामर्थ में बढ़ रहा हूं, मैं हर दिन बंधनों से आजाद होता जा रहा हूं? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं
मैं ऐसी मंडलियों को जानता हूं जिनके पास ज्ञान की भरपूरी है, पर पावर ऑफ गॉड एक ड्रॉप भी नहीं है उधर। वो मात्रा, बिंदु, फुल स्टॉप, वचन का हर हर चीज वो पढ़ते हैं, बट लैक ऑफ पावर। आज मुझे बताइए, कौन है यहां पर जिसको वचन नहीं पता होगा? सबको पता होगा, पर आज भी गुस्से पे कोई कंट्रोल नहीं है। आज भी हम टीवी देखते हैं, और टीवी देखना चलो पाप नहीं है, सब देखते हैं टीवी में, बिग बॉस भी देखते हैं। वो लोग जो सारा दिन एडल्ट्री और लाइफस्टाइल को प्रमोट करते हैं, हम उनको देखते हैं, हम खुद को रोक नहीं पाते। सोचो हमारे पास क्या है कि हम किसी फिल्थ को देखने से खुद को नहीं रोक पाते। कहां है अनॉइंटिंग? मेरे रूम में केबल नहीं है, मेरे घर में केबल है, मेरे पिताजी न्यूज देखते, मेरे पास केबल नहीं है, मैंने कटवा दी है, मैं नहीं देखता। मैं अपने फोन को भी तभी टच करता हूं जब मुझे कुछ जरूरी काम होता है। मैं सारा दिन बैठ के, मैं कई सारे लोगों को मुझसे शिकायत होती है, ब्रदर एक दिन मैसेज करो, थर्ड डे पे रिप्लाई करते हो आप। बिल्कुल सच बात है, मैं इतना फारिक नहीं हूं कि मैं आपको उसी समय रिप्लाई करूंगा, मुझे और भी बहुत सारे काम है। सर ये घमंड नहीं है, ये ग्रोथ की प्राइस है। आपको लगेगा शायद ये तो एटीट्यूड है, ब्रदर। नो सर, इट्स नॉट एटीट्यूड। एटीट्यूड मुझे पता है क्या होता है। आजकल दुआ में कोई बैठे, नोटिफिकेशन उसको ऐसे बुला सकता है, बंद कर दुआ, काय का आमीन, काय का प्रेयर, इधर आ मैसेज आया है, और लोग बंद करके चले जाते। नो 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 नो, यू आर द सर्वेंट ऑफ गॉड। आप उसके दास हैं, आपको उसके बुलाने पर जाना चाहिए। सैमुअल को देखिए, परमेश्वर उसको बुलाता है, सैमुअल सैमुअल। हर बार वो एली के पास जाता है, अंकल आपने मुझे बुलाया? नहीं बेटा तू सो जा। सैमुअल सैमुअल, अंकल आपने बुलाया? नो बेटा सो जाओ। सैमुअल सैमुअल, अंकल आपने बुलाया? वेट, इसके बाद आवाज आए तो बोलना क्या आ गया। परमेश्वर जानता था अगर वो अपनी ओरिजिनल वॉइस को लेकर सैमुअल से बात करेगा, सैमुअल समझ भी नहीं पाएगा, इसीलिए वो उसके पास्टर की आवाज को लेकर उससे बात कर रहा था। ही नोस, इसलिए वो बार बार वहां जा रहा था, क्योंकि वो जानता था ये मेरे पास्टर की आवाज है। अगर आप अपने पास्टर की नहीं सुनते, खुदा की कब सुनोगे? टेल मी, पूछो अपने बाजू वाले को, आप पास्टर की बात मानते हो? डिड यू ऑनर योर पास्टर? इस कलीसिया के अंदर जो अगुए हैं आपके, जो आपके लीडर्स हैं, जो वो आपको कहते हैं, क्या आप करते हो? उनको बोलो 121 नंबर गीत गाओ, 122 गा के दिखाएंगे। क्या आप सुनते हो? घर के पास, कलीसिया के पास घर होता है, 11 बजे चर्च स्टार्ट होती है, 11:45 हमारे घर से निकलते हैं हम लोग। मैंने ऐसे लोगों को देखा है पास्टर जी, 11 बजे चर्च चालू होता है, 11:45 बजे लोग घर से निकलते, और आएंगे भी ऐसे ऐसे कुर्सियां बैठी ना, और आपकी सीट पे कोई बैठा हो तो, आइए महारानी विक्टोरिया बैठिए, आइए महाराजा बैठिए। 11:45 बजे कुल्ले ऊपर करके हम आते, पास्टर 10 बजे इधर आके बैठते हैं, पास्टर बोलता है जल्दी आओ। आप इतनी सी बात नहीं मानते हैं, हाउ गॉड विल स्पीक। पास वाले को एक मैसेज दीजिए, उसे कहिए पास्टर जी का ऑनर करना सीखो। कितने लोग करेंगे आज से? पास्टर जिन जिन के हाथ नीचे हैं ना, मैं आपको बाद में बताता हूं। हालेलुया। यू नो द बाइबल सेज, खुदा का पाक कलाम कहता है, कोई ऐसा नहीं है जिसे अनॉइंट किए बगैर फील्ड में भेजा गया। मैं प्रभु से पूछता हूं, प्रभु आप अभिषेक के बगैर लोगों को क्यों नहीं भेजते? मार खाओगे तो लोग, पिट के आओगे। कितने लोगों ने देखा है लोगों को पिटते हुए? मैं उनमें से ही था, मैं उनमें से ही था। बड़ी पिटाई हुई है मेरी, लेकिन इन दिनों में मैं पीट रहा हूं।
अब वो क्या पीटेगा हमें? हमने अपने अधिकार जान लिए। किसी ने कहा दुष्ट आत्माएं जानती हैं तुम्हारे पास क्या अधिकार है और वो पूरी कोशिश करेंगी कि तुम अपने अधिकार को न पहचान पाओ। अब यहां पर कुछ हो रहा है, सुनिए। बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, एक समय था जब एक राजा ने एक अन्य जाति लड़की से शादी कर ली, इजबेल। हर नेम वॉज जेजेबेल। और पूरा कंट्रोल राजा का उसके हाथ में था। आप भी कभी कभी देखते होंगे, जुबान किसी और की है, दिमाग किसी और का है। होता है ना, करते हैं ना। पूरा दिमाग जेजेबेल का है, हाथ अहाब के हैं। वो उसको पूरा कंट्रोल करती थी, ये कर, ये कर, ये प्रॉपर्टी ले, ये मत ले, ये ऐसा कर, ऐसा कर। वो पूरा, और वो खुद ब्लैक मैजिक में बिलीव करती थी। और ये आराधना करते थे बाल देवता की। अब बाल के ऊपर स्टडी करो तो बाल के बारे में बताया जाता है कि वो मौसम को कंट्रोल करने वाला खुदा है। और जब एलिया को ये बात पता चलती है, एलिया कहता है वो मौसम को कंट्रोल करता है ना, अब मेरे कहे बगैर बारिश नहीं होगी। देखते हैं कौन कंट्रोल करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये दुनिया हमारे बाप की थी, हमारे बाप की है और हमारे बाप की ही रहेगी। कई लोग सोचते हैं ये दुनिया बड़े अंधकार में है, भले ही कहां पर भी है, प्रभु ने बनाई है। और याद रखिए, वही राज्य करता है। आमेन। अवर गॉड रेन्स। हमारा परमेश्वर राज्य करता है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, हुकूमत उसकी है और वही इंसाफ करता है। आमेन। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर अपनी कलीसिया में राज्य करता है। मैं यीशु मसीह के नाम जीसस। ओके, आइए। बाहर वालों को आवाज आ रही है? ओके, नाइस। अब बड़े ध्यान से सुने। उन दिनों में जब लोग ऐसा बिलीव करते थे कि बाल जो है वो मौसमों को कंट्रोल करता है, बाइबल बताती है उन दिनों में एलिया आता है। ना उसके मम्मी का जिक्र है, ना उसके पापा का जिक्र है, सीधा आ जाता है तिबशी एलिया। तिबशी का मतलब होता है त्यागा हुआ। एक ऐसा व्यक्ति जिसको दुनिया रिजेक्ट कर चुकी है। अब हमेशा याद रखो, स्वर्ग उन्हें एक्सेप्ट करता है जिन्हें दुनिया रिजेक्ट करती है। आमेन। मैं आप में से हर एक को बोलना चाहता हूं, कोई आपको प्यार करे या न करे, इज्जत दे या न दे, आपके बिल्डिंग में शादी हो रही है, आपके सिवा सबको काट दिया गया। डोंट बी अपसेट। एक्चुअली उनका स्टैंडर्ड ही नहीं है आपके साथ। अगर मुझे कोई बोलता है ना, ब्रदर आपके लिए बोल रहा था ये, तो मैं पता उनको क्या बोलता हूं, बोलना ही पड़ेगा। वो अपने बारे में बोलेगा, कोई नहीं सुनेगा। ओके, ये मत सीखो, हाँ। ये छोड़ दो।
नहीं, बिल्कुल जिंदगी जीने का अपना एक तरीका होना चाहिए, नजरिया होना चाहिए। किसी के गुलाम मत बनो। कहो पास वाले को, किसी के गुलाम मत बनो। आपको पता है इस दुनिया में सबसे खतरनाक आदत क्या है? जानना चाहते? किसी से रोज बात करना। ये लोग हमेशा दुखी दिखेंगे आपको, हमेशा खुमार में। क्या हुआ? बाबू का कॉल नहीं आया। बाबू मर गया, उला स्टेशन के ऊपर मर गया। बाबू बाबी सब निकाल के वो मेरी जादू टोना शोना मोना पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। बोलो बाजू वाले को इन बकवास बातों से दूर रहा करो। चलो थोड़ा यूथ को डिस्टर्ब करते हैं आज। ओके, जितने भी जवान लोग बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के संबंधों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। कहिए बाजू वाले को, बिल्कुल नहीं करेगा। अमेरिका के एक चर्च में एक लड़की और एक लड़की शादी करके आए। ये सत्य घटना है न्यूयॉर्क सिटी की। और पास्टर के पास गए और कहा हमारे लिए प्रार्थना करो। उस गॉड फियरिंग पास्टर ने पता है क्या कहा? परमेश्वर पाप को आशीष नहीं देगा। वाह, व्हाट अ वर्ड्स। ये सिन है और खुदा सिन को ब्लेस नहीं करेगा, वो पवित्रता को आशीष देता है। आमेन। ओह कम ऑन, अगर आप यीशु के लिए बजा रहे हैं तो बहुत अच्छे से बजाइए। गो अहेड। स्वर्ग में कोई नहीं कहता प्रेम प्रेम प्रेम, वहां हर कोई कहता है पवित्र पवित्र पवित्र, जो था जो है और वो आने वाला है। आमेन। पवित्रता उसका स्वभाव है। किसी प्रभु के दास ने कहा जो कुछ भी वहां से आएगा वो यीशु में से आएगा। जो कोई हमारे द्वारा खुदा तक जाएगा वो यीशु में से होकर जाएगा। आमेन। अब सुनिए, ये वो दिन थे जब एलिया ने बारिश बंद करवा दी। और एक समय आया कि खुदा ने ठान लिया कि इससे पहले कि बारिश आए उससे पहले वो अपनी आग की बारिश भेजेगा। आमेन। आप जानते हो प्रभु ने क्या किया? एक दिन फाइनली एलिया और आहाब सामने आए। एलिया ने कहा अभी काम करते हैं हम, तुम लोग बाल को मानते हो, हम मानते हैं यहोवा हमारा परमेश्वर है। एक काम करो, तुम अपने नबियों को लेकर आओ और मैं तो प्रभु की तरफ से अकेला नबी हूं। आप अपना वेदी बनाओ, मैं अपना वेदी बनाता हूं। आप अपने खुदा को पुकारो, मैं अपने खुदा को पुकारता हूं। जिसकी आग ऊपर से गिरी वही सच्चा परमेश्वर ठहरेगा। अब वो लोग जो थे वो 400 से भी ज्यादा थे। अब उन लोगों ने एक अल्टर बनाया। अल्टर समझते हैं ना? वेदी वेदी, एक प्लेस सफाई करके उन्होंने एक प्लेस बनाई, उसको वेदी और अल्टर कहा जाता है। कहिए अल्टर। हाँ, एक वेदी बनाई। अब पहले चांस दिया गया बाल को। अब उन लोगों ने क्या किया? अपने हाथ में सारी चीजें ली, पूजा पाठ की और उन्होंने पुकारना चालू कर दिया, हे बाल बाल हमारी सुन, हमारी सुन। पुकारते पुकारते दोपहर हो गई, बाल अंकल नहीं सुन रहे। अब एलिया ने इमोशंस में आके उनका मजाक उड़ाना चालू कर दिया। बुलाओ बुलाओ, वो तो खुदा है, सोया होगा, एक जगह पे लिखा है यात्रा में होगा। आपको पता है दुष्ट आत्माएं यात्रा करती हैं। यीशु ने कहा एक आत्मा उसमें से निकल जाती है, कहां जाती है? मतलब डेविल ट्रैवल करता है। अरे पूछो पूछो किधर है वो? जब शाम तक कुछ भी नहीं हुआ, दोपहर तक कुछ नहीं हुआ, उसके बाद उन लोगों ने चाकू छुरी लेकर खुद का खून निकालना स्टार्ट किया। सुनता क्यों नहीं है? देखना अब क्या जान लेगा, ले ये बहुत बोलना स्टार्ट किया। कुछ भी नहीं हुआ। बोलो बाजू वाले को, कुछ नहीं हुआ। हाँ,
हाथ ऐसे करिए, बोलिए कुछ नहीं हुआ। बताओ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे खुदा को छोड़ कोई खुदा है ही नहीं, कोई नहीं। लोग मुझसे, कई लोग, मैं सिंधी फैमिली से हूं ना, तो मुझे कई लोग डिबेट करते हैं मेरे साथ। कभी कभी हमारे रिश्तेदार, हमारे रिलेटिव्स हमारे ऊपर है ना बहुत ब्लेम्स लगते हैं। देखो, अगर आप मसीह परिवार में जन्मे हो ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो लोग अन्य जातियों से प्रभु में आते हैं ना, उनको बहुत कुछ सहना पड़ता है। मुझे लोग बोलते हैं आपने धर्म परिवर्तन कर दिया है। मैं उनको हमेशा एक बात बोलता हूं, क्या देखकर आपको लगता है मैंने धर्म बदला? यहां कोई सिंधी परिवार से है? 1 2 3 4 5 6। मुझे बताइए क्या अलग दिख रहा है? वही सरनेम है, आधार कार्ड दिखाऊं सेम नाम है, वहां पर डिसूजा नाम नहीं है मेरा। ट्रस्ट मी। अच्छा, कई लोग कहते हैं तुमको पैसे मिले हैं। कितने लोग को मिले हैं पैसे? अच्छा, अगर मिलते हैं बताओ, मैं चलूंगा। हमें सच में आवश्यकता है। मेरे साथ कम से कम मेरी कलीसिया के परमेश्वर के अनुग्रह से मेरी मेगा चर्च है, सबको लेकर आऊंगा। हम लोग 2-3 हज़ार हैं, मैं सबको लेकर आऊंगा। कितना मिलता है? 5 लाख मिलता है। चलो एक काम करो, 2.5 आप रखो, लेके दो। सर कुछ नहीं मिला है, जिंदगी मिली है हमें। और अगर आपको लगता है तो यहां पर पैसा मिलेगा तो खाली 9 बजे तक रुको, थैली घूमेगी, डालना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। ये जो आप हवा खा रहे हो ना, इसका पैसा लगता है। ये जो प्लेस इतनी साफ सुथरी है ना, यहां पर मेंटेनेंस के लिए पैसे चाहिए। ये स्पीकर खराब होगा, कहां से लाएंगे हम? आपसे ही लेंगे ना। पैसा मिलता नहीं है, देना पड़ता है। बाजू वाले को बोलो देना पड़ता है। और हमारे डंडे भी बहुत बड़े होते हैं, आप जितना अंदर बैठो उधर तक डंडा पहुंचेगा। और हम देते भी बच्चों को हैं, जब तक नहीं दोगे वो आगे भी नहीं बढ़ेंगे। कोई पैसा नहीं मिलता ब्रदर। क्या आपने यूहन्ना 3:16 में यह पढ़ा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एक धर्म भेजा। बाइबल बताती है उसने बेटा भेजा। अच्छा, मैं आपको एक अमेजिंग बात बताऊं, गॉड इज नॉट अ क्रिश्चियन। परमेश्वर क्रिश्चियन नहीं है, वो खुदा है, वो परमेश्वर है। कई लोगों को लगता है कि हम अंग्रेजों के भगवान को मानते हैं। मुझे ऐसा लोग कहते थे, तुम विदेशियों के खुदा को मानते हो ना। विदेशी इन दिनों में हमें बुला रहे हैं, आओ प्रभु के लिए बताओ हमें। हाँ बिल्कुल, मैं दुबई जाता हूं इनको गॉस्पेल बताने के लिए। परमेश्वर धर्म नहीं बदलता, वो जिंदगी बदलता है। कितने भाई हैं यहां पर? मुझे बताइए, प्रभु में आने के बाद आपका पैसा बचा? शराब, सिगरेट, लड़कियों के रिचार्ज, याद है ना? स्क्रैच करके नंबर बताते थे। ब्रदर मत याद कराओ ना। पीसीओ बॉक्स, 1 रुपया कॉइन, याद है? नहीं, सब याद है ब्रदर। लगता है तू अभी भी उधर ही है। हालेलुया। कितने पैसे बच गए। हमारे भाई बैठे चेतन, ये कितना शराब पीते थे, मेरे कलीसिया के सदस्य। चेतन भाई कितना पीते थे? रात को कोई और छोड़ के जाता था आपको? उल्लासनगर में एक भाई है, वो इतना पीता था, वो पालतू जो बाहर कुत्ते बैठे रहते ना, उनको घर पे लेके आता था। फिर उनकी पत्नी बोलती थी, 2-2 को एक साथ नहीं रखूंगी। हालेलुया। अब आई एलिया की बारी। एलिया पुकारने से पहले एक काम करता है। यही अभिषेक पाने का सिद्धांत है। एलिया सीधा उसे नहीं पुकारता, हे परमेश्वर आग भेज। बाइबल बोलती है एलिया ने पहले वेदी की मरम्मत की। एलिया जानता था अनॉइंटिंग ऐसे नहीं आएगा।
एलिया जानता था ये आग एक सिद्धांत पर गुजरेगी, वो जानता था ऐसे ही नहीं आएगी। आज भी आप देखिए बहुतों के पास वो आग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रिंसिपल गायब है। आज कहां है हमारी आग? कहां है आग? का मतलब समझते हैं आप? मैं जब आग कह रहा हूं तो फिजिकली मत समझो। आई एम प्रीचिंग अबाउट पैशन, जुनून, जो आपको सोने न दे। पैशन। यीशु मसीह के पास पैशन था मरने का। मैं आपको शो करूं बाइबल में से जीसस के पैशन को। चलो, कितने लोग 25 को यहां आए थे? हाथ ऊपर उठाइए। 25 तारीख को क्रिसमस तो किया होगा आप लोगों ने, जरूर किया होगा, क्योंकि आपकी चर्च अभी भी सजी सजाई है। 25 को आप आए होंगे। चलो 25 को भी छोड़ दो। आप जब मैरिज में जाते हो, पहले बहनों से पूछता हूं, बताओ मैरिज में जाके क्या क्या वॉच करते हो आप? मैं कपड़े, वुमेन्स के स्ट्रेट बाल, खाना, और टाइम मिल गया तो कपल। ओके भाई, आप लोग सिर्फ खाना और कुछ भी नहीं। हमें क्या करना है दूसरों से? हम खाने आते हैं, हम 1000 दे के जाएंगे, 2000 का खा के जाएंगे। करते? शादी जैसे माहौल में माइंड डाइवर्ट होना बहुत ही नॉर्मल चीज है। कोई भी जाएगा मैरिज में तो सेलिब्रेट करने के लिए जाएगा ना। जब यीशु से मैरिज में पूछा गया, पानी दाखरस खत्म हो गया है, उसने क्या कहा? माई हर हैज नॉट कम। एक आदमी मैरिज में है पर उसका माइंड क्रॉस पर है। इसे कहते हैं पैशन, इसे कहते हैं जुनून। आप ऑफिस में हो, आप ट्रेन में हो, आप वॉशरूम में हो, आप किचन में हो, आप काम कर रहे हो, आपकी बॉडी सिर्फ इन्वॉल्व है, बट आपका दिमाग, आपका माइंड परमेश्वर में है। आप जानते हैं आपको ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जिनके पास आज परमेश्वर में बढ़ने का पैशन हो। Yesterday I was preaching. परमेश्वर अब्राहम से इसहाक नहीं ले रहा था, परमेश्वर इसहाक से अब्राहम ले रहा था। जब तक इसहाक अब्राहम के पास नहीं था, अब्राहम खुदा का था। लेकिन जब इसहाक आया तो अब्राहम उसमें चला गया। अब परमेश्वर इसहाक में से अब्राहम चुरा रहा था। ये पैशन है, मुझे मेरा बेटा चाहिए। परमेश्वर आपको पाने का पैशन रखता है। आप रखते हैं? टेल मी, आप रखते हैं? कोई है यहां पर जो परमेश्वर से बगैर बात किए घर से नहीं निकलता? आप प्रभु के वचन को पढ़ने के बगैर घर से नहीं निकलते? कोई है यहां पर? आप मौके ढूंढते हो जहां समय मिले मैं किसी को यीशु के बारे में बात करूं। विगिंसवर्थ ने कहा आजकल दुनिया और क्रिश्चियंस पैरेलल हैं, फर्क ही नहीं दिखता। वो भी मूवीज देखते हैं, ये लोग भी मूवीज देखते हैं। ये लोग भी ब्याज पे पैसा चलाते हैं, ये लोग भी ब्याज पे पैसा चलाते हैं। ये लोग भी ये करते हैं, वो करते हैं। मुझे बताइए, अगर मैं डिफरेंट नहीं हूं तो मैं डिफरेंसेस कैसे दिखाऊंगा? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप डिफरेंट नहीं हैं तो आप डिफरेंसेस कैसे दिखाओगे? क्या कोई आपको देखकर ये कह सकता है कि मैं जितने भी मसीहों से मिला हूं बहुत डिफरेंट थे, बट ये डिफरेंट है? न डीजे पार्टी पे जाता है, न कार्ड्स खेलता है। हम लोग गालियां देते हैं लंच टाइम में बैठ के, ये साइड में जाके बात करता है खुदा से। आप जानते हो शद्रक, मेशक, अबेदनगो इतने स्ट्रांग क्यों थे? क्योंकि उन्होंने डैनियल को ऐसी जिंदगी जीते देखा था। क्या आप कह सकते हो मेरा लाइफ किसी के लिए इंस्पिरेशन है? वेयर इज द फायर ऑफ गॉड? कहां है वो आग?
कहां है वो आग? कहां है? आजकल बाहर की आई हुई पॉलिटिक्स ने चर्च की आग को खत्म कर दिया है। हमारे पास बहुत अच्छे लिसनर्स हैं, बहुत कम हैं जो डूअर्स हैं। – 2024 में अपनी कलीसिया से पॉलिटिक्स को लात मार के बाहर निकालो। यस, होने दो, प्रभु का भवन शुद्ध बना रहे। आमीन। आप जानते हैं एलिया ने क्या किया? एलिया ने वेदी ठीक की। एलिया जानता था टूटी हुई वेदी पे आग नहीं आएगी। परमेश्वर कुछ चीजों को देखते हैं, और जैसे ही एलिया ने उस वेदी की मरम्मत करवाई, वचन कहता है एलिया की प्रार्थना में आमीन भी अंत में नहीं आया था, इससे पहले ही आग वहां से नीचे आई। मुझे बताइए ये आग क्यों आई? यहां देखिए सब, मैं चाहता हूं कुछ सेकंड्स के लिए आप लोग सिर्फ यहां देखिए। आप जानते हो वो आग क्यों आई? क्योंकि आग को उतरने के लिए वेदी मिली। आप जानते हो वेदी किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? नॉट प्रेयर, प्रेयर लाइफ। प्रार्थना हर कोई करता है, बच्चे भी करते हैं। कौन कहता है निरंतर प्रार्थना करता हूं मैं? आप जानते हो यीशु ने क्या कहा? चलो, यीशु ने कुछ और भी कहा है, मैं थोड़ा ऐड कर रहा हूं। बाइबल नहीं कहती है सिर्फ कि आनंद करो, बाइबल कहती है आनंदित रहो। बाइबल सिर्फ यह नहीं कहती है धन्यवाद दो, बाइबल बताती है धन्यवादी बने रहो। बाइबल नहीं कहती है सिर्फ प्रार्थना करो, बाइबल बताती है निरंतर प्रार्थना करो। यीशु ने कहा मेरे पिता की महिमा इससे होगी तुम फल लाओ और वो फल बना रहे, कंटिन्यू, कॉन्स्टेंटली। मैं जानता हूं ये एक दिन में नहीं होता, लेकिन जो प्रैक्टिस करते हैं वो पहुंचते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने 2024 में क्या आपने ये डिसीजन लिया है कि मैं अपनी वेदियों की मरम्मत करूंगा, मैं एक अच्छा प्रार्थना जीवन बिल्ड करूंगा, ताकि परमेश्वर की आग, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का अभिषेक मेरे जीवन में बना रहे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपनी वेदियों की मरम्मत करो। चलो, अब कितने लोग करना चाहते हैं? आपको अभी से करना पड़ेगा, पक्का? बोलूं? आप अभी से स्टार्ट करो, आपकी वेदी की मरम्मत शुरू हो जाएगी। पक्का? बुरा नहीं मानेंगे? पता है वेदियों की मरम्मत कैसे होती है? आज से गॉसिप्स बंद करो। नो इधर उधर का बात, स्टॉप ऑल दिस। एनर्जी बचाओ और वो एनर्जी प्रेयर में यूज करो। इसी तरह वेदियों की मरम्मत होती है। आप लोगों से बात करोगे, आपकी ताकत चली जाएगी। आप प्रभु से बात करोगे, आपकी ताकत लौट आएगी। अगर ये भाई मुझे समझ में नहीं आता, और मैं आपको बता रहा हूं, इसे कहते हैं बुराई, लेकिन यही बात मैं खुदा से कहूं, ये कहते हैं प्रार्थना। कई लोग हैं ना, मार्था को बहुत बदनाम करते। मार्था ऐसी थी, मार्था वैसी थी, मार्था ऐसी थी, मार्था वैसी थी। लेकिन आपको पता है मार्था में एक ऐसी बात थी जो आजकल आपको किसी बहन में, बहुत कम बहनों में दिखाई देगी। जब मार्था को मरियम से प्रॉब्लम थी, तो आपको पता है वो पतरस के पास नहीं गई। पतरस इधर तो आ। हाँ दीदी, देख बैठी कैसे, मैं 1 घंटे से कांदा काट रही हूं, मेरे आंखों से पानी बह रहा है, मैंने एक बार देखा भी, मेरे को देख के मुंह ऐसे कर दिया। क्या वो पतरस के पास गई? आपको आज भी यही मिलेगा
कि कलीसिया में किसी के लिए किसी की शिकायत है, पास्टर को छोड़ विश्वासी सबके घर में जाते। आपको पता है उसके साथ क्या हुआ? क्या हुआ आंटी? मत पूछो, मत पूछो। तो फिर आपने क्यों बोला कि बस पास्टर को छोड़ हर घर में जाएंगे, घर 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 जाके इधर कड़वाहट भरी पड़ी है 1 किलो, सबको 100-100 ग्राम देंगे। ये तू भी खा, ये तू भी 100 ग्राम खा, दीदी तू भी खा ले, बहन आप भी खा लो, भाई तू भी खा, तू 200 ग्राम खा, तू मोटा है। मार्था में जानते हो खूबसूरत बात क्या थी? वो सीधा यीशु के पास गई। कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब आपको कोई सताता है किसी के पास नहीं जाते हो, सीधा यीशु के पास जाते हो और उसको कहते हो तेरे आंख की पुतली को छुआ जा रहा है और तूने कहा है कोई नहीं छू पाएगा, डील विथ हर। आप कहते हैं? पता है आजकल लोग प्रार्थना में अधिक देर क्यों नहीं बैठ पाते हैं? क्योंकि उनके पास प्रभु से बात करने की ताकत ही नहीं बची है। आधा घंटा उधर बैठेंगे, आधा घंटा गॉसिप करेंगे, आधा घंटा चैट करेंगे। अरे मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं, अगर बाथरूम में फोन न ले जाए पॉटी नहीं आती, अंदर बैठे रहेंगे आधा आधा घंटा, बैठे रहेंगे आधा आधा घंटा बैठे रहेंगे। अरे उठ रहे, बाहर निकल। हाँ हाँ आ रहा हूं। कर क्या रहा है? चैट चालू है अंदर में। मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, स्पेशली ओल्ड क्रिश्चियन से। मुझे एक बात बताइए, जब यीशु को लोग पूछते थे सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा क्या है, तो प्रभु यीशु मसीह क्या उत्तर देते थे? जिस किसी को आता है बोलिए। या यू शैल लव योर लॉर्ड योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट। हार्ट, हाँ माइंड की जगह हार्ट है उधर, बरोबर है ये। हार्ट, विजडम, सोल एंड स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ क्या है? शक्ति। आपको पता है ये होली स्पिरिट की ताकत नहीं है, ये वो आपकी एनर्जी है जो खाने पीने के द्वारा पैदा होती है। बाइबल बताती है उस एनर्जी को प्रेयर में यूज करो। अब आप 1 घंटा बैठ के कभी कभी हम लोग खड़े रहते हैं, खड़े खड़े बात करते हैं, फिर थक जाते हैं ना, एक पैर दूसरे पैर को ताकत देता है, खड़ा रहे और बुराई करनी है मुझे। कभी कभी हम लोग इतनी बातचीत करते हैं और आपको बताऊं हमारी बातें भी व्यर्थ होती हैं, कोई काम की बात नहीं होती। रबड़ की तरह, भाई तू ये पकड़ ले, ऐसे खींच, जितना खींच सकते खींच। अरे क्या हुआ, किधर था? ओ यार वही रोज ट्रेन लेट होती है। कौन सा पकड़ा तू? बदलापुर लेट? हाँ वही रोज का है, वही मुमरा की टनल पे रोज रुकती है। अच्छा फिर कैसे निकला? धक्का थोड़ी मारा, ड्राइवर ही लेके आया। अच्छा और ट्रेन चेंज करना? भाई वो घर पहुंच गया है, तू बंद करना भाई। व्यर्थ बातों में हम समय बर्बाद करते। ऐसे मुद्दों पर विराट कोहली का क्या फ्रेंच है ना, उसका दाढ़ी क्या है ना, तेरे को है? नहीं है। उसका क्या है ना, क्या मिलता है आपको? पूछो अपने बाजू वाले को, ये बातें करने से हमको मिलता क्या है? पूछो पूछो पूछो। कुछ मिलता है? कितने लोग ये बात जानते हैं? योना नबी पक्का? आपको पता है 3 दिन क्या कर रहा था वो? प्रार्थना कर रहा था। वेरी गुड, गुड बाइबल स्टडी। प्रार्थना उससे 3rd डे पे स्टार्ट किया है, पढ़ के देखो। तो पहले के 2 दिन क्या कर रहा था? बोलो, हर तरह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। जब उसने फाइनली वो नहीं निकल पाया, 3rd डे पे लिखा है, तब योना ने 3रे दिन ये प्रार्थना की। और आपको पता है उससे प्रार्थना में प्रभु से क्या कहा? वो जान गया मैं इधर क्यों हूं। प्रभु से कहता है, जो व्यर्थ बातों पर मन लगाते हैं वे मेरी तरफ भटक जाते हैं। रीड इट, समटाइम्स रीड इज प्रेयर। जो व्यर्थ बातों पर मन लगाते हैं ना, वे भटक जाते हैं।
आपके पास परमेश्वर ने स्ट्रेंथ दी है, वो स्ट्रेंथ प्रेयर में यूज करो। तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति, परमेश्वर ने आपको एनर्जी दी है ताकि आप उस एनर्जी के साथ बैठ के इस तरह परमेश्वर को पुकारें, प्रभु मैं यहां पर हूं, मैं आपके सामने हूं। प्रभु आज मैंने गुस्से में गाली निकाली है, मुझे पता है ये चीज आपका डिसऑनर करती है, मुझे माफ कीजिए, मुझे भरिए अपनी आत्मा से ताकि मैं फिर से गाली न निकालूं। क्या आप प्रभु से बात करते हैं? जब इस चर्च के लिए मुझे इनविटेशन मिला, 5-6 दिन लगे मुझे आप लोग को यस बोलने में। मैं बाहर था। जिन दिनों में आप लोगों ने मुझे इनविटेशन भेजा कि ब्रदर हम चाहते हैं आप हमारे चर्च में आइए, मैं ज़्यादा दूर नहीं रहता हूँ, पास में ही रहता हूँ, 20-25 मिनट की दूरी पे मेरा घर है। फाइनली मैंने 4 दिन पहले यहाँ पर आने के लिए प्रेयर की। मैंने कहा प्रभु आपके बेटे और बेटियां आ रहे हैं, मुझे वचन दे। और जब मैं फाइनली कल मैंने लास्ट प्रेयर की, मुझे परमेश्वर ने इस कलीसिया के लिए एक वर्ड दिया। मुझे परमेश्वर ने कहा इन्हें बोल वेदी की मरम्मत करें। मैं इनके ऊपर एक महान आत्मा उंडेलना चाहता हूं। सर मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो आग परमेश्वर ने आपके बीच में लगाई है ना, उस आग को जलते रहने के लिए दुआएं करिए। ये बहुत ज़रूरी है कि हम जितने भी यंगस्टर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने भी अंकल आंटी बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, आइए हम खुदा के पास लौट आएं, हम वापस अपनी वेदियों की मरम्मत करें, हम लोगों से कम बात करके परमेश्वर से अधिक बात करें। मैं आपको कहना चाहता हूँ बहुत जल्द वो समय आने वाला है जब परमेश्वर यहाँ पर बैठे हुए व्यक्तियों को पवित्र आत्मा के बपतिस्मे देगा। क्यों? क्योंकि वो लोग अपनी वेदियों की मरम्मत कर रहे हैं। लोगों से कम बात करिए, जितना हो सके परमेश्वर से बात करिए। परमेश्वर से बात करते 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 आपकी जिंदगी बदलेगी, आप निर्बल से सामर्थी हो जाएंगे, आप एक समझदार से बुद्धिमान व्यक्ति बन जाएंगे। आप जानते हो, आपको पता है एक दिन क्या हुआ? बस मैं एक आखिरी बात बता के इस मीटिंग को खत्म कर रहा हूं। बाइबल कहती है दानियल के बारे में कि उसे शेरों के मान में फेंकने का ऑर्डर दिया गया। आपको पता है उससे पहले वो क्या कर रहा था? लिखा है वो प्रेयर कर रहा था, पर वहां पर कुछ और भी लिखा है। लिखा है वो अपनी रीति पर, कई रीति को और इजीली आदत, यस उसकी आदत थी। यहां देखिए, प्रोफेसी, भविष्यवाणी सिर्फ प्रॉफिट नहीं करता है। जब आप इस वर्ड को सीरियसली लेते हो ना, ये वर्ड आपकी हैबिट्स चेंज करता है और हैबिट्स प्रोफेसी करती है। आप खाना खाओ, सो जाओ, ये प्रोफेसी है, आप मोटे बनोगे, क्योंकि आपका खाना जूसेस में नहीं फैट्स में कन्वर्ट हो रहा है। आप खाना खाओ, रात को सो जाओ, आपका खाना आपके अंदर चर्बी पैदा करेगा। आप में ताकत नहीं होगी, लेकिन सिर्फ फूले हुए होंगे आप। क्यों? क्योंकि आपके खाने को कोई भी प्रेस या तो कोई भी एक्सरसाइज नहीं मिल रही है। लेकिन आप सोचो, अगर आप खाना खाने के बाद वॉक करते हो, 10, 15, 5, 6, 7 किलोमीटर चलते हो, आपको पता है ये आदत एक प्रोफेसी है कि आने वाले दिनों में आप मजबूत बनने वाले हैं। आप जानते हैं दानियल की अपने आप में एक आदत थी।
बाइबल नहीं कहती है जब उसके नाम का फतवा जारी हुआ कि उसे मरना है, तो वो हड़बड़ी में परेशान होके, डिस्टर्ब होके खुदा के सामने। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो प्रार्थना वो कर रहा था ना, उसमें उसकी मौत के बचने का जिक्र भी नहीं है। उसे खुदा को ये नहीं कहा मुझे बचा लेना, मैं तेरा दास हूं, बिल्कुल भी नहीं। बाइबल बताती है उसे पकड़कर शेरों की मान में डाल दिया गया, और अगले दिन राजा वहां जाता है, और राजा पता है क्या कहता है? ओ डैनियल, नॉट लेट डैनियल। आपको पता है वो डैनियल को ऐसे पुकार रहा था जैसे डैनियल मरा ही नहीं है। ओ डैनियल, नॉट लेट डैनियल। उसके बाद तो उसको कहता है हे परमेश्वर के दास। राजा भी जानता था ये मेरा दास बाद में है, ये पहले किसी और का दास है, और ये संभव है कि परमेश्वर उसके मैटर में आएगा। और अंदर से आवाज आती है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूं? कोई यस नो नो यस पूछ सकता हूं? जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं, जिस जगह पे आप बिजनेस करते हैं, जिस ऑफिस में आप काम करते हैं, क्या आपकी पहचान डैनियल की तरह है कि आपके साथ काम करने वाले लोग ये कह पाए हम जानते हैं ये कंपनी से ज्यादा खुदा के साथ लॉयल है? कभी आपने सोचा 300 साल से भी अधिक एक व्यक्ति खुदा के साथ चलता है, हनोक, और उसके बारे में मात्र 4 वचन लिखे हैं, पर डैनियल के लिए इतने अध्याय क्यों लिखे? क्यों खुदा चाहता था कि इस बंदे को जाने? क्या चैलेंज है ना। मैंने आपको पहले भी कहा, मैं अभी भी कहता हूं, आज परमेश्वर आपको चुनौती देगा, वो आपको चैलेंज करेगा, कम अप हायर। बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहनों ने अपने आप को मुर्गी समझ लिया है, हम लोग चिकन है। बोलो बाजू वाले को, आप चिकन नहीं हो। चिकन की तरह लाइफ जीना बंद कर दो। हाँ, अपने बाजू वाले को बोलो हम अकाब हैं, वी आर ईगल्स, हमें ईगल्स की तरह लाइफ जीनी है। डैनियल ने अंदर से क्या कहा? रुक, मैं खाली बाहर आऊं। एक अंदर से भी वो उसको आदर से कहता है, राजा, ओ किंग, यू लिव फॉर एवर। देख, मेरे परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा, विदाउट फेविक्विक उनका मुंह बंद किया गया, कोई मुझे टच नहीं कर पा रहा। और बाद में लॉ पास हुआ, अब जो कोई डैनियल के परमेश्वर को छोड़ किसी और को माने, अब वो मार दिया जाए। कई ये आदतें भविष्यवाणियां करती हैं। आमेन। कितने लोग हैं जो आज प्रार्थना से निकलकर निरंतर प्रार्थना में आएंगे? कई ये प्रार्थना वेदी की मरम्मत करती है, और वेदी पर परमेश्वर की आग गिरती है। कई ये आग कचरे को जला देती है। पास्टर, मैं जानता हूं मेरा टाइम हो गया है, लेकिन मैं 2 मिनट और ले रहा हूं। आई एम सो सॉरी। कितनों की बात जानते हैं? बाइबल बंद कर दीजिए आप लोग, मेरा हो गया है, बस 2 मिनट और, मैं माफी चाहता हूं। हाँ, क्योंकि मेरा चर्च नहीं है। मेरे चर्च में जब मैं बोलता हूं ना 5 मिनट, तो सब लोग इशारे में कहते हैं आधा घंटा और। कितनों की बात जानते हैं बाइबल में शैतान के क्या क्या नाम हैं? जिस किसी को भी आता है बोलते जाइए, आपको अलाउ है। लूसीफर, यस सर, हाँ जी, इजबेल, हाँ, वो भी एक डीमन है, राइट। हाँ आंटी, ओके, दोष लगाने वाला, हाँ, घात करने वाला, वेरी नाइस अंकल। पीछे मार्था, याकूब, यूहन्ना, कहां है सब? हाँ जी, फादर ऑफ लाइज, वेरी गुड आंटी, झूठों का पिता। पर बताइए पहला नाम उसका क्या है?
सांप। पौलुस एक जगह पे गीला होके बाहर निकला। सब लोग सोचते थे ये बहुत गीला है, इसको आग की जरूरत है। अब आग तो लकड़ियों में जलेगी। जब पॉल ने उस लकड़ियों को आग लगाई, लिखा है उसके बीच में एक सांप बाहर आया और हाथ को लपेट लिया। बताइए सांप बाहर क्यों आया? बताइए सांप बाहर क्यों आया? क्योंकि आग लगी। जब आग लगती है ना, सारे छुपे हुए सांपों को बाहर निकलना पड़ता है। Oh, come on, give a good clap for our Lord. Yes, ये तालियां प्रभु के वचन के लिए हैं। Thank you, Jesus. We worship you, Lord. आप चाहते हैं छुपे हुए सांप निकलें? आग लाओ। सांप आग में कभी नहीं ठहर पाएंगे, उन्हें बाहर जाना पड़ेगा। वो दूतों को पवन, परंतु अपने सेवकों को ददकती हुई आग बनाता है। आमेन। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसको ऐसा लग रहा है, ब्रदर प्रेमानी, ये वर्ड मेरे लिए था, मेरा प्रेयर लाइफ बहुत कमजोर है, लेकिन आज परमेश्वर ने मुझसे बात की है। अगर आपको लगता है कि यस ब्रदर, दिस इज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड और ये मेरे लिए था, तो वो लोग, सिर्फ वही लोग अपने स्थानों पे खड़े हों और कोई भी ना खड़ा हो। बाकी आप बैठे रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई रिस्पेक्ट योर ऑनेस्टी। पर आपको लगता है यस ब्रदर, ये वर्ड मेरे लिए था, मुझे अपनी प्रेयर लाइफ बिल्ड करने की नीड है, तो आप अपनी जगहों पे खड़े हो सकते हैं। आई विल प्रे फॉर यू राइट नाउ। दिनेश कम। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, आपने हमें जेंटल रिमाइंडर डलवाया आज फिर से कि परमेश्वर हम जलते रहने चाहिए प्रभु जी। और तेरा कलाम कहता है, तूने जाने से पहले वादा किया, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, तुम्हें एक और सहायक थे। और यूहन्ना कहता है, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। मैं अपने आप को पकड़कर हम सबके लिए दुआ करता हूं, परमेश्वर आज यीशु के नाम से स्वर्ग से अपनी आग को हम पर उंडेलिए, अपने अभिषेक को हम पर उंडेलिए, ताकि हमारी प्रार्थना जीवन आज से परमेश्वर केवल प्रेयर नहीं, परंतु परमेश्वर प्रेयर लाइफ हो जाए हमारी। तूने कहा, मैं अंतिम दिनों में अपना आत्मा सब पर उंडेलूंगा। मैं दाऊद के घराने पर प्रार्थना करने वाला आत्मा उंडेलूंगा। हम आपसे मांगते हैं, हमें प्रार्थना करने वाले आत्मा से भर। हमारे शब्द न हो, दुआ हम चलते फिरते भी करें परमेश्वर। हमारा मन दुआ में लगा रहे, हमारे अंदर दुआ के प्रति प्रेम दे परमेश्वर। हमें खाने से भी ज्यादा दुआ करने की इच्छा हो। तू हमारे अंदर चाह उत्पन्न कर, केवल चाह तू उपजा सकता है। हम मांगते हैं, तू हमारे अंदर चाह उपजा दुआ करने की, हमारे अंदर प्रेम दे परमेश्वर प्रार्थना करने का, और एक राइट इमेज दे दुआ की। प्रभु हमें आशीष कर, हम पर दया कर। हम आपको महिमा और आदर देते हैं प्रभु, और हम दुआ करते हैं, हम पर अनुग्रह कर। जो आज आप हमें एक नए आग और अभिषेक से भर रहे हो, हम इसमें बने रह सकें प्रभु। हमें बुद्धि भी दे परमेश्वर। हम आपको महिमा और आदर देते हैं खुदा। थैंक यू जीसस। यीशु के नाम से दुआ करते हैं, आमीन आमीन।